हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एच पी एस 2024-25 टेस्ट सीरीज़ की। ये वीडियो उनके लिए रेलेवेंट है जो अभी एच पी एस की तैयारी कर रहे हैं, अलाइड की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। उनको और चीज़ें क्या ऐड करनी है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके पास ये गोल्डन चांस है इस बार का। और जिसकी प्रेपरेशन अभी बीच में है, सोच रहे हैं कि मुझे ये भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट सीरीज़ भी कवर करनी है, और साथ ही साथ में ऐसी और चीज़ें क्या ऐड करनी है जिससे आपकी प्रेपरेशन को बूस्टअप मिल सके। तो इस वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे, अंत तक बने रहेगा। पीवाईक्यू, प्रीलिम के, मेंस के आपको कैसे करना है, या फिर आपकी इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ में अगर आपको एप्लीकेशन का लिंक या फिर इसका डेमो आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं। देखिए, इस टेस्ट सीरीज में आपके 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जो कि आपके जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे ज़्यादातर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हमने ज़्यादा सेट किया है। फॉर एग्जांपल, आपके अगर इसमें से 60-70 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो चुकी है, अगर इतने आ रहे हैं तो। क्योंकि इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन फिर बाद में दी गई है, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अच्छे से दी गई है, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, जो आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। तो आपको करना क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जिनका मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम होगा, और डिटेल सोल्यूशन भी इसमें है। क्योंकि आपका जो टाइम है, अब अभी तक जो आया है टेंटेटिव डेट, वो 30 जून है। तो अभी से लेकर के आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है, या ऐसा भी मान के चलिए कि आपके पास लगभग 50 दिन है। तो इन 50 दिनों में आप जो टेस्ट सीरीज है उनको 2-3 दिन के गैप के बीच में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का प्रॉपर रिवीजन भी होना चाहिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी चाह रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और जब आप सोल्यूशन ऐड करेंगे तो उसी में ही विदाउट सोल्यूशन वाली जो आपको प्रिंट आउट की कॉपी मिलेगी, उसमें आपने ऐड करने हैं। ठीक है, तो जो ये मीडियम होगा मैंने आपको बता दिया 30 जून तक आपको क्या क्या करना है। देखिए, क्वेश्चंस जो होंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। कंसिडर द, जैसे फॉर एग्जांपल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है। जैसे आपने ये क्वेश्चन हो सकता है कहीं पर देखा ही ना हो कि शिवालिक हिल्स किससे बना होगा, या सेंट्रल पार्ट जो बना हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन किससे बना हुआ है, ईस्टर्न जो ग्रेटर हिमालय है वो किससे बना हुआ है, उसमें क्या क्या पोर्शन आते हैं, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो हर एक क्वेश्चन आपको, चाहे वो हिमाचल से हो, हिमाचल से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको हर एक टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप 15 क्वेश्चन भी एक टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं तो आपके 150 एमसीक्यू हिमाचल के सॉल्व हो रहे हैं। और सिर्फ 150 ही नहीं, एक्सप्लेनेशन से आप जब देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर जो क्लैरिटी है वो आपको इससे मिल जाएगी। तो 10 टेस्ट सीरीज का मतलब है 1000 एमसीक्यू। 1000 एमसीक्यू आप टेस्ट सीरीज से करेंगे, और एक्सप्लेनेशन से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद आप इसमें रिवीजन करेंगे प्रॉपर। क्लियर? तो इसका जो क्वेश्चन है ऐसे होगा, और साथ ही में जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस तरीके से। हिंदी मीडियम में भी है, यहाँ पर हमने सिर्फ इंग्लिश मीडियम का रखा है, तो हिंदी मीडियम में भी ये अवेलेबल है। दूसरा, ये तो आपकी टेस्ट सीरीज की बात रही कि आपको कैसे करके ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। 10 से या 3 दिन का गैप लेकर के आप इसको सॉल्व कीजिए। और उसके बाद, और जो टाइम इसका रखिएगा वो टाइम आपने ये रखना है कि फॉर एग्जांपल 10 बजे से आप सॉल्व कर रहे हैं, या 9 बजे से आप सॉल्व कर रहे हैं, 9 बजे से 11 बजे तक आप सॉल्व कर रहे हैं। कुछ ऐसा टाइम रखिएगा कि जो एग्ज़ाम के टाइम को मैच करे, ताकि आपका माइंडसेट वही बन जाए कि इस समय मुझे सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ज़्यादा अभी क्या हो रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई ये करना है, वो भी कवर करना है, ये भी कवर करना है। मेन चीज़ है आपकी प्रीलिम के लिए एमसीक्यू। जब तक आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हैं तब तक प्रीलिम्स को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिसने एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व किए होंगे उसको पता है, वो टेक्निक उसे पता है कि ये सॉल्व कैसे किए जाते हैं, या एग्जामिनर का जो माइंड सेट है वो कैसा है, और उसी तरीके से आप फिर पढ़ने भी लग जाते हैं। इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रीलिम्स से पहले। और वो एमसीक्यू भी ऐसे कि आपको डिफिकल्ट लगे, वो ऐसा ना हो कि भैया आपको लगे कि बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आपका इजीली हो जाएगा। और एचएस के दिन जब आप जब एग्जाम होगा, एग्जाम के दिन आप जब गए, आपने पेपर देखा, आपको लगा कि भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, ये कहाँ से पूछे गए हैं। तो ऐसे भी आप ना बने रहे कि आपको लगे कि अभी मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी हो चुकी है, हो सकता है बाकी की प्रिपरेशन आपसे और ज़्यादा अच्छी हो। इसीलिए फोकस वैसा रखिएगा। ठीक है। दूसरा, आपको करना क्या है कि जो पी वाई क्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एच की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस तो अभी तक देखा ही होगा। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस।
फॉर एग्जाम्पल GS1 का जो सब यूनिट 3 है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। सिलेबस: एमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मीडिएवल स्टेट्स, कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा हिल स्टेट्स एंड देयर रिलेशन विद मुगल एंड सिख। ऐसा ही दिखता है कुछ। अब क्या हमने किया हुआ है इसमें कि इसी के बेस पर ही जो PYQ हैं HPAS के, अलाइड के, नायब तहसीलदार के, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों, उनको हमने एक एक लाइन से हमने अलग अलग तरीके से किया हुआ है। डिवीजन उसका इस तरीके से किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो पहली ही लाइन है या दूसरी लाइन है, गोरखा इन्वेजन एंड नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ट्रीटी ऑफ सकौली। अब देखिए इस पहले वाली लाइन से प्रीवियसली कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। जो पहले वाली लाइन थी यही वाली लाइन थी, देखो है ना। इस वाली लाइन से प्रीलिम में, HPAS प्रीलिम में 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, HPAS प्रीलिम 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, नायब तहसीलदार में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, HPAS प्रीलिम 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कहां से है? इस वाली लाइन से। प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो वैसे ही अलाइड में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वाली जो कॉपी है, अगर आपको मान लीजिए इसके साथ ये भी चाहिए, HPAS की जो टेस्ट सीरीज है उसके साथ भी ये चाहिए, तो वो ऑन डिमांड हम भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को, जिसको ज़रूरत है किसी ने कर भी लिए होंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं किए होंगे। बेशक आपने PYQ किए होंगे, लेकिन इस सिलेबस के बेस पर आप, मुश्किल ही बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस के आधार पर इनका डिवीजन किया हुआ है, और कहीं पर आपको मिलता भी नहीं है। दूसरा, इसी वाली सेक्शन से पहली ही वाली जो लाइन थी हमने भी पढ़ी कि इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मीडिएवल स्टेट्स, वहां से मेंस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां देखिए आप, HPS 2021 में इस लाइन से ये क्वेश्चन आया हुआ है, HPS 2020 में ये आया हुआ है, 17 में 2017 में HS 2017 में, अलाइड 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द रूलर संसार चंद। फिर आपका नायब तहसीलदार में सेकेंड वाली लाइन थी आपकी गोरखा इन्वेजन, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है HPS 2017 में। वैसे ग्रांट्स वाला, सनद वाला पोर्शन, वहां से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने ये देखा कि प्रीलिम में जो सिलेबस है HS का, क्योंकि आपके सब यूनिट 3 तो बनते हैं आपके GS1 में, GS2 में, GS3 में, ऐसे करके सब यूनिट 3, तो वहां पर जो सब यूनिट 3 बन रहा है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं प्रीलिम में, मेंस में। और साथ ही साथ में इसी वाली लाइन से, सेम वाली लाइन जो है यहां पर, जो पहली लाइन थी उसमें से प्रैक्टिस मेंस के क्वेश्चन भी हैं। हर एक GS से, चाहे वो GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, वहां से प्रैक्टिस मेंस के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। अब दिक्कत यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो प्रीलिम बेस्ड तैयारी कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने प्रीलिम ओरिएंटेड ही होना है। मेरा सजेशन ये रहेगा आप सभी के लिए कि मेंस ओरिएंटेड भी तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने हैं, तो 2 महीने में एटलीस्ट आपके जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वो तो सॉल्व हो जाने चाहिए, जितने भी ये मेंस के क्वेश्चन हैं। अब ये प्रैक्टिस के जो मेंस क्वेश्चन है, आई थिंक 350 से 400 क्वेश्चन मेंस के हैं प्रैक्टिस के, हिमाचल के सिर्फ, और ये वाले फिर ये अलग से हैं। तो एटलीस्ट आपके जो PYQ हैं मेंस के, जो हैं अभी तक HS, अलाइड और NT के, वो अभी तक सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर किसी के सॉल्व हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के सॉल्व नहीं हुए हैं, इसका मतलब आप बाकियों के कंपैरिजन में आपकी जो प्रिपरेशन है वो अभी कहीं पीछे है, इसीलिए उसको बूस्टअप कीजिए समय रहते ही। तो ये प्रीलिम और मेंस के क्वेश्चंस, और ये रहे आपके टेस्ट सीरीज के। तो आई होप कि आपको कोई इसमें डाउट नहीं रहा होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट है। लेकिन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, और टेस्ट सीरीज भी जहां पर आपको डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा लगे। तो ये सब चीजें हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।